सभी हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोके सहस्राणम्। चलिए, देखिए आज अभी हमारा बालभूत भाग एक पूर्ण हो चुका है। हम आज भाग दो की तरफ बढ़ रहे हैं। भाग एक में से हमने देखे सबसे पहले नमोकार मंत्र, चत्तारी मंगलम पाठ, तीर्थंकर और भगवान। उसके बाद में देव दर्शन की विधि पढ़ ली थी। भगवान आदिनाथ वाला पाठ भी हमने पढ़ लिया है। अब उसके बाद में भाग दो में पहला पाठ कौन सा है? तो देव स्तुति के नाम से पहला पाठ लिखा हुआ है, जो आज हम देखेंगे। मैं आपको यहाँ से स्क्रीन शेयरिंग भी करती हूँ, जिससे आपको स्क्रीन पे भी दिखे, पर उससे होगा ये कि शायद मेरा वीडियो बंद हो सकता है। आप में से किसी ने डाउनलोड की है? ग्रुप पे अभी मैंने भेजी है। जी दीदी, मैंने की है। जी, तो पढ़ेंगे उसकी पहली दो पंक्तियां। हाँ जी, एक मिनट। जी, अब स्क्रीन पे भी सभी को दिख रही है क्या? देखिए, स्क्रीन पे दिख रहा है सभी को। हाँ हाँ, जी दिख रहा है। हाँ जी। जी, चलिए। अनुज जी पढ़िए, पहली दो पंक्तियां पढ़िए देव स्तुति की। वीतराग सर्वज्ञ हितंकर, भविजन की अब पूरो आस, ज्ञान भानु को उदय करो मम, मिथ्यात्म का होए विनाश। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसमें करना ज्यादा कुछ नहीं है। हम दो दो पंक्तियां पढ़ेंगे और उसका अर्थ देखते चलेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए, हम लोगों ने पढ़ा, वीत राग सर्वज्ञ हितंकर, भविजन की अपपूरो आस, ज्ञान भानु का उदय करो मम, मिथ्यात्म का होय विनाश। अब यहाँ पे पहले तीन जो शब्द है, वीतराग, सर्वज्ञ और हितंकर, कुछ जाने पहचाने लग रहे हैं आप सभी को? ये जाने पहचाने लग रहे हैं आप सभी को? आस्था, हाँ, इसको हमने पढ़ा है ना? कहाँ पढ़ा है अनुज जी? बोलेगा कोई? भगवान वाले भगवान पाठ। और तीर्थंकर वाले पार्ट में। हाँ, बहुत बढ़िया, भगवान और तीर्थंकर वाले पाठ में। तो आपको याद है कि वहां हमने क्या परिभाषा पढ़ी थी? हाँ। वीतरागी किसे कहते हैं, सर्वज्ञ किसे कहते हैं, हितंकर किसे कहते हैं? वीतराग किसे कहते हैं, वितरागी किसे कहते हैं, कौन बताएगा? Trial. आस्था? जो राग से रहित हो। देखिए, यहाँ पे जो अगले ही पेज पे देव स्तुति का सारांश लिखा हुआ है, वहां लिखा है कि यह स्तुति सच्चे देव की है। सबसे पहले नाम क्या दिया है स्तुति को? Trial. कि देव स्तुति। ठीक है, देव स्तुति का नाम है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है? यह सच्चे देव की स्तुति की गई है। सच्चा देव किसे कहते हैं? तो जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हो, Trial. उसे सच्चा देव कहते हैं। अब उसके बाद आप देखिए, यहाँ पे क्या आ रहा है? वीतरागी कौन है? जो राग द्वेष से रहित हो। Trial. ठीक है, जो राग द्वेष से रहित हो वो कौन है? वीतरागी है। समझ में आ रहा है? Trial. जो राग द्वेष से रहित हो वो कौन है? वीतरागी है। वितरागी। हाँ, और सर्वज्ञ कौन है? Trial. सर्वज्ञ, सर्वज्ञ की परिभाषा कौन बताएगा? देखिए, याद रखना है, ये भूल कर नहीं चलेगा, है ना हमें? हाँ, आस्था बोलोगी? जो सब कुछ जानते हो। चलिए, देखिए ये हमने क्या देना, जो सब कुछ जानते हो। सब कुछ अर्थात क्या? कि जो लोकालोक अर्थात जो तीन लोक है उसको एक साथ एक समय में जानते हो, वो कौन है? सर्वज्ञ है।
ठीक है। उसके बाद में क्या आया, हितोपदेश। अब उसका अर्थ, ये तो बहुत सरल है। हितोपदेशिता हमने देखा था। इसका अर्थ क्या होता है कि जो हमें हित का उपदेश देने वाले हो, मतलब हमारी अच्छाई, मतलब हमें सच्चा मार्ग बताने वाले, हमारे लिए जो अच्छा हो ऐसा बताने वाला जो उपदेश है, उसे ही क्या कहेंगे, हितोपदेश, जो हमारा हितकारी हो। चलिए, और आगे पंक्तियां क्या थी, वीत राग सर्वज्ञ हितंकर, भविजन की अब पूरो आस, ज्ञान भानु का उदय करो मो, मिथ्यात्म का होय विनाश। पहला पद समझ गया, वीतराग सर्वज्ञ और हितंकर। आगे क्या था, भविजन की अब पूरो आस। तो भविजन अर्थात क्या, कि मैं जो, मतलब हम Trial. गए हैं भगवान के सामने। कनिष्का जी, आप आपका माइक म्यूट कर लीजिए। देखिए क्या होता है कि जब हम भविक जन अर्थात Trial. जो भविक जन है वो भगवान के पास गए, तो हम स्तुति कर रहे हैं भगवान की। तो वहां कह रहे हैं कि भगवान कैसे है, तो पहले वीतरागी सर्वज्ञ और हितंकर है। तो क्या Trial. करे कि जो हमारी आस है, जो हमारी आशाएं है वो पूर्ण हो। क्या आशा है हमारी, क्या मांग है, मतलब अब Trial. हमने तो पहले नमोकार मंत्र के पाठ में ही पढ़ा कि हम कुछ मांगते नहीं है भगवान से। तो फिर यहाँ क्या आशा कर रहे हैं, क्या आश लगा के जा रहे हैं, तो क्या, ज्ञान भानु का उदय करो मम, मिथ्यात्म का होय Trial. विनाश। कि क्या, ज्ञान रूपी सूर्य का क्या हो, उदय हो, और मिथ्यात्व नामक जो पाप है उसका क्या हो जाए, नाश हो जाए। मिथ्यात्म का होय विनाश, कि मिथ्यात्व को क्या बोला है, अंधेरा बोला है। तम शब्द आया ना, तम अर्थात अंधेरा। तो मिथ्यात्म का होय विनाश। और मिथ्यात्म अर्थात क्या, कि उल्टी मान्यता। हम अभी अगले पाठ में, पाप के पाठ में उसे पढ़ेंगे ही। अभी आप इतनी समझ लीजिए कि उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं। तो क्या, कि उस मिथ्यात्व का नाश और ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हो, किसमें, मुझ में। तो इसके लिए हम आपके पास में आए हैं, आपकी स्तुति कर रहे हैं। अगली दो पंक्तियां अनुज जी पढ़ेंगे आगे भी। हाँ हाँ जी, हाँ जी। हाँ पढ़िए। जीवों की हम करुणा पालें, झूठ वचन नहीं कहें कदा, पर धन कबहू न हरहूं स्वामी, ब्रह्मचर्य व्रत रखें सदा। बहुत बढ़िया। इसके अगली दो पंक्तियां भी पढ़िए। तृष्णा लोभ न बढ़े हमारा, तो सुधा नित पिया करें, श्री जिन धर्म हमारा प्यारा, तिसकी सेवा किया करें। देखिए, यहाँ पे पांचों ही पापों को दूर भगाने की बात कही है। ये जो चार पंक्तियां पढ़ी ना, इन चारों पंक्तियों में पांच पापों का नाम आया है। कौन से, तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। ये हमारा अगला पाठ है, इसीलिए अभी यहाँ पे मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगी, वहां हम अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, यहाँ क्या बताया है कि जो पांचों ही पाप है, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, परिग्रह नहीं करना। परिग्रह अर्थात क्या, सभी चीजों को मेरे पास इकट्ठा करना, है ना। हमारे पास में यदि हमें डेली में लगते हुए 2 कपड़े, 4 कपड़े, 10 कपड़े भी हो, परंतु मार्केट में जाकर फिर एक नया लेकर आ जाना। तो क्या, कि हम सब चीजों को क्या कर रहे हैं, इकट्ठा करने की इच्छा कर रहे हैं। मेरे पास में वो वस्तुएं पर्याप्त है, फिर भी और मुझे चाहिए। तो क्या हो रहा है, परिग्रह हो रहा है, हम संचय कर रहे हैं चीजों का, वस्तुओं का। और ब्रह्मचर्य व्रत रखे सदा। क्या, कि यहाँ पे कौन सा आया है, कुशील और इसको, कि पराये जो माँ बहन है, स्त्रियां है, और स्त्रियों के लिए पुरुष, ठीक है, तो उन्हें क्या, बुरी निगाहों से नहीं देखना, है ना, वो कुशील। और ब्रह्मचर्य अर्थात क्या, क्या होता है, आप में से कोई बताएगा। हमने ब्रह्मचारी ये शब्द पहले भी पढ़ा हुआ है, याद आ रहा है, अनुज जी, आस्था। पांच बाल ब्रह्मचारी देखे थे, याद है नाम, 24 तीर्थंकरों के, इसमें हमने 5 बाल ब्रह्मचारी देखे हुए थे। चलिए, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हम क्या करें, संतोषामृत पिया करें। क्या करें, संतोष रूपी अमृत पिए, है ना। और क्या कहा है पंक्ति में, चंदन जी आपके पास में आपने पीडीएफ डाउनलोड की है, पढ़ेंगे। पढ़िए फिर से, लास्ट की जो तीसरी 2 लाइनें हैं वो पढ़िए, तीसरे छंद की। तृष्णा लोभ
वहां से ना मैम, वहां से ना दीदी। हाँ 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 हाँ। तृष्णा लोभ न बढ़े हमारा, तोष सुधा नित पिया करे। श्री जन धर्म हमारा प्यारा, तिसकी सेवा किया करे। बहुत बढ़िया, है ना। यहाँ पे क्या था कि तृष्णा लोभ बढ़े ना हमारा। तृष्णा अर्थात क्या कि इच्छाएं, जो हमारी इच्छाएं हैं वो क्या हो, बढ़े ना, मतलब परिग्रह ना हो। ठीक है। और क्या कि संतोषामृत पिया करे। यदि हम ये पांचों पापों से दूर हटेंगे तो क्या होगा, एक संतोष होगा, सुखी होंगे हम। तो वही इच्छा कर रहे हैं कि मुझे सुखी होना है, तो उसके लिए क्या करना होगा कि जो ये पांचों ही पाप है उन सबको क्या करना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा। तो पहली पंक्ति में तो क्या कि अपनी एक आशा बताई कि मेरी आशा क्या है, पहली दो पंक्तियों में कि मुझे ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हो और जो मिथ्यातम है उसका नाश हो जाए। फिर आगे की चार पंक्तियों में पांचों ही पापों को दूर भगाकर क्या हो, संतोषामृत पान करूं और धर्म की चर्चा हो। ठीक है। जो धर्म है, जिन धर्म है उसकी चर्चा हो, ऐसा बात वहां पे कहा है। आस्था, अगली दो पंक्तियां आप पढ़ेंगे। कहाँ से दीदी? अ, जो मेल अभी मिलाप। हाँ, मेल मिलाप से। मेल मिलाप बढ़ावे हम सब। मैं कहता हूं, मेल सेवेंथ मिलाप लाइन बढ़ावे होगी जी। हम सब, धर्मोन्नति धर्मोन्नति का नत करे प्रसार, सुख दुख में हम हम्म, समता धारे, रहे अचल जिमी सदा सदा अटल। ठीक है। देखिए, आपको कुछ शब्दों से समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि मेल दूसरों से मिलाप मेल बढ़ाए। मिलाप बढ़ाएं, हाँ, धर्म की मेल बातें मिलाप करें, बढ़ाए। और अगली पंक्ति में और क्या लिखा हुआ है। सुख देखिए, दुख इतनी में सरल भाषा समता है यहाँ रखें, पर। हाँ। अपने अपने आप को और संकोच में ना डालें, थोड़ा समता रखें, और अपने आप को अटल बनाए रखें, जिम्मेदारी से काम करें। हैंग हो गया है और आवाज भी नहीं आ रही। जी जी, आ रही है अब। हाँ अब आ रही। जी, थोड़ा नेटवर्क इशू था इसलिए शायद कट हो गया था क्लास। चलिए, अगली पंक्तियां क्या है वहां पर। मेल मिलाप बढ़ावे हम सब, धर्मोन्नति का करे प्रसार, सुख दुख में हम समता धारे, रहे अचल जिमि सदा अटल। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, क्या करना है, कोई बताएगा। किसी को समझ रहा है क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, क्या करना है, क्या दूर भगाना है। दूर, दूर भगावे बुरी रीतिया, सुखद रीति का करे प्रसार, है ना। मेल मिलाप बढ़ावे हम सब, धर्मोन्नति का करे प्रसार। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जो धर्म के नाम पर जो कुरीतियां फैल रही है ना, जो गलत गलत चीजें, क्रियाकांड आदि जो फैल रहे हैं, उन सब का क्या हो, वो दूर हो, नाश हो। और जो धार्मिक और सामाजिक क्षेत्रों में जो सही परंपरा है, जो सही कार्य है, वो हम करें। और कैसा कि परस्पर में कैसा रखे, धर्म प्रेम रखे। ऐसा नहीं कि जो आपसी विवाद हो वो भी हम वहां कर करें, वहां क्या, जो धर्म प्रेम है वो हम रखें, ऐसा यहाँ पे कह रहे हैं। अगली दो पंक्तियों में क्या कहा है फिर, अब आगे देखिए कि अभी हमने ये पढ़ा। अब आगे क्या है, सुख दुख में हम समता धारे, रहे अचल जिमि सदा अटल, न्याय मार्ग को लेश न त्यागे, वृद्धि करे निज आत्म बल। यहाँ क्या कह रहे हैं कि सुख और दुख दोनों ही, चाहे सुख हो या दुख हो, दोनों में कैसा रहना है हमें, समता धारण करके रखनी है। देखिए, यदि क्या है कि सुख भी आया है तो वो चला जाएगा, और दुख भी आया है तो वो चला जाएगा, है ना। अब यदि किसी को कुछ दुख हो, अपने जीवन में किसी को कुछ दुख आया, आज किसी ने मुझे बहुत बुरा भला बोल दिया,
तो क्या होता है, दुख होता है, पर कितने समय के लिए। आज बुरा लगेगा, कल फिर हम क्या हो जाएंगे, कुछ अच्छी चीज हमें मिल जाए, हमें जो चाहिए थी वो चीज मिल जाए तो सुखी हो जाएंगे। तो जो ये सुख और दुख है, ये दोनों कैसे है, समान है। और इसमें क्या करना है, हमें समता धारण करनी है। कि ऐसा नहीं कि दुखी हो गए तो भाई मुझे तो आज बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ, मैं दुखी दुखी दुखी, ऐसा नहीं। और सुख आए तो मैं सुखी 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 सुखी, ऐसा भी नहीं है। सुख और दुख दोनों में क्या करनी है, समता धारण करनी है। अर्थात क्या, कि दुख आया है तो वो भी जाने वाला है, और सुख आया है तो सुख भी जाने ही वाला है। और इससे क्या, कि सुख और दुख ये जब होता है ना, यदि देखिए इन दोनों परिस्थितियों में ये होता है कि हम अपना जो न्याय मार्ग है वो भटक जाते हैं, है ना। दुखी होता है तो कुछ गलत कदम उठाने की तरफ बढ़ जाते हैं कि नहीं हो रहा है हमसे, है ना। और सुखी होते हैं तो खुशी में समा नहीं पाते हैं, तो हमसे कुछ हो जाता है। तो वहां क्या कह रहे हैं कि न्याय मार्ग जो तीर्थंकरों द्वारा, परमेष्ठियों द्वारा जो न्याय मार्ग बताया है, आप उस पे चलिए। न्याय मार्ग को छोड़ना नहीं है, और क्या करना है, सुख दुख में समता धारण करना है। जी, अनुज जी अगली पंक्तियां पढ़े। हाँ जी दीदी। नाम आपका जपे निरंतर विघ्न नहीं नहीं, सुख। अष्टकर्म, अष्टकर्म जो दुख अष्टकर्म जो हेतु है। अष्टकर्म जो दुख हेतु है, तिनके क्षय का करें उपाय। नाम आपका जपे निरंतर विघ्न शोक सब ही टल जाए। हाँ, देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि 8 कर्मों की बात की है। अष्टकर्म जो दुख हेतु है, कि जो 8 कर्म है वो कैसे है, दुख के हेतु है, अर्थात क्या, दुख देने वाले हैं। और तिनके क्षय का करे उपाय। अब दुखदाई है तो उनके नाश करने को, उनको खत्म करने का क्या करे, उपाय उपाय करे। बताएं। और और उसका उपाय क्या है, उसका उपाय क्या आपका बता नाम रहे हैं, बार बार कि लेना है। आपका नाम जपे, तो वो क्या हो जाएगा, निरंतर वो जो कष्ट हो रहे थे वो क्या हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे। हमने नमोकार मंत्र में भी पढ़ा था कि ऐसा नहीं है कि उनके नाम लेने मात्र से सारे ही पाप, सारे दुख हमारे नष्ट हो जाएंगे, परंतु क्या, वो जो पुण्य बंधेगा उस पुण्य के आधार से हमारे जो दुख है वो दूर हो जाएंगे। ऐसा वहां पे कहना चाह रहे हैं। तो क्या कहा यहाँ पे, कि जो 8 कर्म है, वो 8 कर्म कैसे है, दुख देने वाले हैं। और उन दुख, जो दुखदाई चीज है, आप उनको दूर भगाना चाहेंगे या नहीं भगाना चाहेंगे। चंदन जी, आपको यदि कोई चीज दूर दुख दे रही है तो आप उसे दूर करोगे या नहीं करोगे, करते हैं ना हम। हम्म। जो हमें पीड़ादायी दुखदायी लग रहे हैं उसको हम दूर करते हैं। जैसे यदि गर्मी में हमें, मतलब गर्मी का मौसम हो और बहुत गर्मी हो रही है, तो उस गर्मी भी क्या दुखदाई है, तो उसको भगाने के लिए पंखा कूलर कुछ हम चला रहे हैं। ठंडी में यदि पंखा चालू है तो हमें वो पीड़ा दे रहा है, दुख दे रहा है ना, तो हम पंखा बंद भी कर रहे हैं। अर्थात जैसा हमारा दुख है उसको भगाने के लिए हम कुछ कर रहे हैं। तो वैसे ही जो 8 कर्म रूपी दुख है, जो हमें इस संसार में रखा हुआ है, जकड़ा हुआ है, तो इस 8 कर्मों का नाश करने का उपाय क्या है, क्या बताया, कि भगवान आपका नाम हम क्या करें, निरंतर रटे, जपे। उससे क्या होगा, कि मुझे, यदि मैं भगवान का भी चिंतन कर रहा हूं, तो क्या होगा, कि मुझे मेरा भी स्वरूप पता चलेगा, कि मैं भी उन जैसा हूं। तो उससे क्या होगा, जो दुख हो रहा है वो नहीं होगा। और इसके पूर्व ही पंक्तियों में लिख दिया कि सुख दुख में क्या करना है, समता भाव धारण करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए बहुत सरल पंक्तियां हैं, आपको शब्दों से ही उसका अर्थ समझ में आ जाएगा, इसलिए हम फटाफट आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अनुज जी अगली 2 पंक्तियां। आत्म शुद्ध हमारा होवे पाप मैल नहीं चढ़े कदा। विद्या की हो उन्नति हम में धर्म ज्ञान हो बड़े सदा। बड़े सदा। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कि हमारा जो आत्मा है वो कैसा हो, कैसा हो हमारा आत्मा, शुद्ध हो। ठीक है, आत्म शुद्ध हमारा होवे, पाप मैल नहीं चढ़े कदा। कि जो पाप है ना, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह क्रोध मान माया लोभ आदि इत्यादि जितने भी सब पाप हो, उनका क्या, मैल ना चढ़े हमारे ऊपर। मतलब क्या, कि वो हमारे ऊपर हावी ना हो। और क्या, कि हम अपनी आत्मा को शुद्ध रखें। तो कैसे रखेंगे, उसकी अगली पंक्ति क्या है, आत्म शुद्ध हमारा होवे पाप मैल नहीं चढ़े कदा। विद्या की हो उन्नति हम में धर्म मार्ग पर। कि क्या, कि विद्या की उन्नति हो,
अर्थात क्या कि हमारा ज्ञान बढ़े, और उससे क्या होगा कि धर्म में हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब जैसे हम देखते हैं कि पहली कक्षा और आज की हमारी कक्षा, डिफरेंस आपको भी लगता है कि क्या हमारी विद्या की ज्ञान का क्या हो रहा है, उन्नत हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, धर्म ज्ञान बढ़ेगा। हाँ, कि जो आज देखिए आपको, भले ही पहले पहली क्लास में आपको यदि हम पूछे कि सर्वज्ञ क्या है, वितरागी क्या है, कर्म क्या है, तो शायद नहीं पता हो। पर आज ऐसा हो गया है कि कम से कम हम शब्द तो सुन रहे हैं, उन चीजों के बारे में हमें थोड़ा कुछ तो ज्ञान है कि कर्म जो है वो दुखदाई होते हैं, आप इतना तो कह सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे कह रहे हैं कि विद्या की हो उन्नति हम में, धर्म ज्ञान हो बढ़े सदा। अगली दो पंक्तियां क्या है कि हाथ जोड़कर शीश नमावे, भविजन तुमको भविजन खड़े खड़े, यह सब पूरो आस हमारी, चरण शरण में आन पड़े। कि क्या, कि भगवान के समक्ष गए थे हमारी आशा लेकर, तो वो क्या आशा है वो पूरी स्तुति में बताई है। अब लास्ट में क्या कह रहे हैं कि हे भगवान, मैं आपके सामने क्या हाथ जोड़कर खड़ा हो हुआ हूँ, और कैसा, शीश नमाकर, अर्थात हाथ जोड़कर और शीश नमाकर खड़ा हुआ हूँ। और क्या कि तुमको भविजन खड़े खड़े, यह सब पूरो आस हमारी, चरण शरण में आन पड़े। यह सब पूरो आस हमारी, कि कौन सी आशा है, जो अभी हमने ऊपर की पंक्तियों में जो आशाएं हमारी बताई ना, वो सारी आशाएं हमारी पूरी हो, ऐसी मेरी भावना है। और इस भावना के साथ में मैं अपना मस्तक झुकाकर और हाथ जोड़कर आपके समक्ष खड़ा हुआ हूँ, आया हूँ। तो क्या क्या है, क्या क्या आशा है, सबसे पहली आशा क्या है, सबसे पहली आशा क्या है कि ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हो और मिथ्यात्म का नाश हो। फिर दूसरी आशा क्या है, दूसरी इच्छा क्या है कि जो पांचों ही पापों ने मुझे घेरा हुआ है वो सब नष्ट हो जाए। और फिर आगे कि सुख दुख में क्या करूं मैं, समता भाव रखूं। ठीक है। फिर अगला, अगले इसमें क्या कहा कि जो कुरीतियां फैल रही है ना, वो कुरीतियां दूर हो जावे। कहा ना, दूर भगावे बुरी रीतियां, सुखद रीति का करे प्रसार। कि सुखद रीति का प्रचार करना है, और जो दुखद रीतियां है, जो दुखद कुरीतियां जो फैल रही है, वो क्या हो, नाश हो। फिर उसके अगले पंक्तियों में क्या कहा, क्या कहा आगे, फिर कुरीतियों वाला हो गया। फिर उसके बाद में और क्या बोला, आस्था, अनुज जी, क्या थी अगली पंक्तियां। अष्ट हाँ, अष्टकर्मशु अष्टकर्म। है। उसके बाद में क्या बता दिया, और कि जो 8 कर्म है वो भी कैसे है, दुखदाई है। और उनको दूर करने के लिए क्या करना है कि आपके नाम को रटना है, अर्थात जाप करना है, आपका ध्यान करना है। हम ये भी नहीं कह सकते कि रटना है, जाप करना है, क्या करना है, ध्यान करना है। ये परफेक्ट शब्द होता है कि क्या, कि उनका स्मरण करना है, उनका ध्यान करना है। और क्या कहा आगे, और क्या कहा, कि आपका अभी नाम अंतिम। जपेंगे तो हमारी शुद्धि होगी, पाप मैल नहीं चढ़ेगा, विद्या की उन्नति होगी, हाँ। धर्म ज्ञान बढ़ेगा, हम्म। लोगों से हम मिलेंगे। तो हाथ जोड़ के ये चाहते हैं कि आप हमें इसका आप, ये हमारी आशा है वो आशा पूर्ण है हो, है ना। पूर्ण। हाँ जी। यस। कि क्या बात की, कि आत्म शुद्ध हमारा होवे, है ना, कि इन सब चीजों में भी, और सबसे मेन क्या, कि हमारी आत्मा कैसी हो, शुद्ध हो, और उस पर पाप मैल ना चढ़े। आपको याद है हमने जब दिनचर्या वाला पाठ पढ़ा था, तब हमने देखा था कि एक शरीर की गंदगी होती है और एक मन की गंदगी होती है। तो यहाँ जो पाप मैल, आत्मा पर जो मैल चढ़ने की बात हो रही है, वो कौन सी, जो हमने वो मन की शुद्धि पढ़ी थी ना, कि मोह राग द्वेष आदि जो गंदगी कर देते हैं मन में, जो गंदगी कर रहे हैं। तो वैसे ही यहाँ पे कह रहे हैं कि आत्मा शुद्ध हो हमारा, और उस पर कभी पाप रूपी मैल जो है वो नहीं चढ़े, ऐसी बात यहाँ पर कही हुई है। और अगली पंक्तियों में यही कहा है, आखिरी की दो पंक्तियों में, कि हम आपके समक्ष हाथ जोड़कर और शीश झुकाकर खड़े हुए हैं। तो जो ये पूरी अभी स्तुति में हमने आपसे आशा की है, अर्थात क्या, कि हमारी भावना व्यक्त की है भगवान के समक्ष कि हमें ये सब चाहिए, है ना। तो ऐसा कि ये सब हमारी क्या हो, आशा पूरी हो, ऐसा हम चाह रहे हैं, और ऐसा कहकर हम भगवान की स्तुति कर रहे हैं। अब इतना तो हमने पढ़ लिया, अब इसमें से कोई शब्द या कुछ आपको ना समझे हो तो आप पूछ लीजिए। अभी कुछ डाउट है इसमें किसी को।
देव स्तुति वाला जो पाठ है वो इतना ही है, इसमें और कुछ भी नहीं है। इतना ही सरल पाठ था। इसमें किसी को कोई डाउट, कुछ शब्द ना समझा हो, कोई पंक्ति ना समझी हो, तो आप पूछ सकते हैं। अनुज जी, आस्था, चंदन जी। दीदी इसमें मुझे तो बस मैं थोड़ा सा अभी आपके साथ में ये चैट जीपीटी भी यूज कर रहा हूँ कि जैसे 8 कर्म है, तो ये 8 कर्म हम्म। जो है वो आपके ज्ञान वर्णीय कर्मा, दर्शन वर्णीय कर्मा, दर्शनावरण। जी। हाँ, मोहनीय कर्मा, अंतराय कर्मा, नमा कर्मा, गोत्र कर्मा, वेदनीय कर्मा हम्म। और आयु कर्मा। हम्म। ये 8 टाइप के कर्मास हैं। तो हम्म। ये जो कर्मा है ये इस पे हमारा कोई कंट्रोल तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब देखिए, एक्चुअली आप अभी, हम ये कर्म का आगे पार्ट आने ही वाला है हमारा। ओके ओके। पर आपको यहाँ पर इतना ही बताएंगे, जैसे आपने नाम तो बोले ही है कि ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र, ये सब आपने बताए। एक्चुअली हम्म। इनके इसमें ऐसा बोला जाता है कि कर्म ऐसे है कि वो बिन बुलाए मेहमान नहीं है। ठीक है। कर्म को क्या कहा जाता है कि वो बिन बुलाए मेहमान नहीं है, जब हम उन्हें इनवाइट करते हैं ना तभी वे आते हैं। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम बोले, देखा जाए तो कर्म है, हमेशा रहते हैं। परंतु हम थोड़ा सा कुछ करें तो उससे वो हमारे से आकर चिपकते हैं, मतलब हमें वो उसका फल मिलता है। ठीक है। वरना वो अभी भी विद्यमान है, पर वो खुद से कुछ नहीं करेंगे। आप यदि कुछ ना करो तो वो आपको, मतलब वो कर्म नहीं बंधेंगे। पर थोड़ी सी भी हलचल हुई तो फिर वो कर्म बनते हैं। ठीक है। तो इसीलिए दुखदाई अर्थात क्या, उनका होना हमारे लिए दुखदाई नहीं है। मतलब एक हम ऐसे नॉर्मल इसमें देखें तो वो है, वो तो ठीक है। परंतु हम यदि कुछ करें तो वो आकर बंधते हैं, तो उससे दुख उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि हमने जब अरहंत और सिद्ध की परिभाषा देखी, थोड़ा सा जब हमने जाना था, तब हमने देखा था कि 8 ही कर्मों का नाश किया था और फिर सिद्ध परमेष्टि हुए हैं। ठीक है। तो वो 8 कर्मों को नाश किया है ना, तो क्यों किया है? क्योंकि वो कुछ दुखदाई थे, दुखदाई है, इसके लिए उनका नाश करना है। और उसी के लिए ये पूरी प्रोसेस हमारी अभी चल रही है। अभी हम बेसिक से पढ़ रहे हैं, अभी तो आपको केवल 8 कर्मों, 8 कर्म जो है वो दुखदाई है, इतना यहाँ पे बताया। अब जब 8 कर्मों वाला पार्ट आएगा, तब आपको वहां पर पता चलेगा कि 8 कर्म के नाम क्या क्या है, फिर कौन सा कर्म क्या कार्य करता है, मतलब किस अपेक्षा से वो बंधता है, सब चीजें वहां पर उस पाठ में आगे आने ही वाली है ना। और जो चलिए। दीदी आपने वो जो 3 बताए थे, मन वचन काय, जो पाप होते हैं हम्म। 3 प्रकार के, तो वो ये कर्मों से ही आते होंगे। हाँ, बिल्कुल। देखिए, पता है आपको अब मैं जैसे आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ कि ज्ञानावर्णी कर्म का क्या काम है। कि ज्ञानावर्णी कर्म ऐसा है कि जैसे सूरज है, मतलब ज्ञान है, पर उसके सामने क्या आ जाना, मेघों का आ जाना, मतलब बादलों का आ जाना। ठीक है। हाँ तो वो ढक जाता है। कभी कभी हमारे साथ होता है ना कि हमें वो चीज याद होती है पर टाइम पे याद नहीं आती। पेपर में पढ़ के पूरा गए थे, पर उस टाइम पूरा दिमाग खाली हो जाता है ना। होता है कि नहीं होता है ऐसा? तो क्या होता हाँ है कि इसीलिए कहते हैं कि कभी भी किसी के ज्ञान में, अर्थात कोई पढ़ रहा हो, कुछ सुन रहा हो, तो उसमें हमें बाधा नहीं बननी चाहिए। ठीक है। तो उसका बंध हमें इस तरह से होता है, मतलब फल रूप ऐसा आता है। तो क्या होता है कि यदि कोई पढ़ रहा हो तो भाई हम बीच में जा, कभी कोई पढ़ता होता है और हम जाकर उससे बात करने के लिए चले जाते हैं, तो क्या होता है कि उसके ज्ञान में हम आवरण डाल रहे हैं। ठीक है। तो ऐसे हम्म। वो कर्म बंधते हैं, तो ऐसे ही हर कर्मों का है। ठीक है। तो वो जब वो पाठ और हम जो जब और हम वो पाठ पे और जाएंगे दीदी तब जब, देखेंगे। दीदी लास्ट क्वेश्चन, ये जब हम बोलते हम्म। हैं विकार होते हैं हमारे, जब हमारे जिससे कर्म बनते हैं, तो वो अलग हो गया ना कुछ, वो विकार जो होते हैं जो हमारे संस्कार बोलते हैं, जैसे राग द्वेष है, ये विकार हो गए हमारे, राइट। जी। हम्म। तो वो तो तो ये कर्मों। देखिए, हम्म। राग द्वेष यदि हम बात करें तो इनका ऐसा कर्मों से कोई कनेक्शन नहीं। बट आप देखिए ना, राग हमें कब होता है, जब हमें कोई चीज अच्छी लगती हो। राग तो हम्म। उसे हम कह रहे हैं कि यदि यस। कोई वस्तु मुझे इच्छा, मतलब अच्छी लगी और उसको प्राप्त करने की इच्छा हो रही हो,
है ना, यस। उसे हम इष्ट वस्तु राग ये कहते हैं। अब उसमें कर्मों का कुछ कनेक्शन नहीं है यहाँ पर। विकारी भाव तो वो हमारे भावों से हो रहे हैं, हमारे परिणाम जो हो रहे हैं ना, जो कंटिन्यू हमारे भाव चलते हैं, हमारे जो थॉट्स चलते हैं, वो जो चीजें हो रही है ना, उससे हम राग द्वेष आदि सब वो करते हैं। थॉट्स हो गए, ये कर्मा एक्शंस हो गए। जी हाँ। और ओके। जब अपन करेंगे ना कर्मों का पाठ, तो वहां पे आप देखेंगे कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, अभी आप यदि वो टर्म सारे शब्द सुनेंगे तो और कंफ्यूजन पैदा होगा। जब हाँ। उस पाठ पे जाएंगे तो उस पाठ में आपको अच्छे से पूरा और समझ में आएगा कि भाव कर्म क्या है, द्रव्य कर्म क्या है, वो सारी चीजें हम वहां अच्छे से और देखेंगे। ठीक है। ठीक है, थैंक यू दीदी। और किसी को कोई प्रश्न? चंदन जी, कोई प्रश्न किसी को? नहीं? बढ़े आगे? चलिए, फिर आज जो दूसरा पाठ है हम उसको भी शुरुआत करते हैं। दूसरा पाठ कौन सा है हमारा इसमें? पाप। देखिए, अभी हमने इसके ही कुछ पंक्तियों में देखा था कि 5 पापों को हमें नाश करना है। कौन सी पंक्तियां थी, वो कोई सुनाएगा? जीवों की हम करुणा पाले। याद आ रही है कुछ? देखकर बोलेंगे कोई? झूठ वचन नहीं कहें कदा, हम्म। पर धन हम्म। कबहू न हरहूं स्वामी, ब्रह्मचर्य व्रत रखे सदा, तृष्णा लोभ हम्म। न बढ़े हमारा, तो सुधा नित पिया करें। देखिए, यहाँ पे क्या कहा है कि यही भावना व्यक्त की है कि जो मेरी प्रवृत्ति है, अर्थात मेरी जो एक्शंस है, वो कैसी पांचों पापों में और कषायों में ना जाए। मैं हिंसा नहीं करूं, झूठ नहीं बोलूं, चोरी नहीं करूं, कुशील नहीं करूं, है ना, यही सब चीजें यहाँ पे बोली हुई है। तो अब आगे जो ये 5 पाप के यहाँ पे नाम आए थे, उन्हीं को यहाँ पे एक्सप्लेन और अच्छे से किया है। तो क्या है यहाँ पे? पिता पुत्र का संवाद है इस पाप वाले पाठ में। ठीक है, इसका माइक अनम्यूट है। जी, चलिए। देखिए, जो ये पाप वाला पाठ है ना, इसमें यहाँ पर कैसा कि पिता पुत्र का संवाद के रूप में बताया हुआ है। ठीक है, तो वो कैसे है हम पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जो पुत्र है वो अपने पिता को पूछता है कि पिताजी, लोग कहते हैं कि लोभ पाप का बाप है, तो सबसे बड़ा पाप कौन सा होगा? देखिए, अब यहाँ पे आपको प्रश्न होना चाहिए कि पांचों पापों का जो नाम है, 5 पाप के नाम कौन कौन से, किसी को पता है? 5 पाप के नाम कोई बताएगा? झूठ चोरी 5 पाप। कष झूठ चोरी कषाय, परिग्रह, हिंसा। कनिष्का जी, बहुत बढ़िया। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, है ना। आस्था कषाय नहीं है, कुशील है ना। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 पाप के नाम हैं। आप सभी को ये याद करने हैं। कौन कौन से चंदन जी? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, बोलिए एक बार। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। बहुत बढ़िया। अनुज जी? दीदी, कुशील और मैथुन सेम होता है? हाँ हाँ। ओके ओके। तो परिग्रह तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। बहुत बढ़िया, है ना। अब यहाँ पे इन, देखिए, ये पांचों पापों का नाम है। अब वहां पे पुत्र अपने पिता को पूछता है। देखिए, हम एक संवाद के रूप में स्टार्ट करते हैं, एक स्टोरी टाइप में, कि जो पुत्र है वो अपने पिता को पूछता है कि सबसे बड़ा पाप कौन सा है, क्या है। प्रश्न होता है ना कि ये 5 पाप के नाम तो गिना दिए, इसमें सबसे बड़ा पाप कौन सा है, क्या है। तो वहां पे क्या होता है कि बोलते हैं कि लोभ सबसे बड़ा पाप है। अब बताइए, जो 5 नाम अभी आपने बोले, उसमें लोभ का नाम आ रहा है क्या कहीं पे? नहीं। नहीं आ रहा। ठीक है। फिर अब आगे और पिता क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं, मिथ्यात्व तो सबसे बड़ा पाप है। देखिए, 2 नए टर्म्स आ गए हमारे सामने, एक लोभ और एक मिथ्यात्व। पाप का बाप, ठीक है, पापों का जो बाप है वो कौन है? मिथ्यात्व है।
अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं, हमने देखा था ना मिथ्यात्व का हो ये विनाश, मिथ्यात्व वहां वो शब्द आया था, मैंने आपको बताया था कि उल्टी मान्यता ये मिथ्यात्व है। तो अब उस यहाँ पर आया है कि मिथ्यात्व क्या है, सबसे बड़ा पाप है, मतलब उसके वशीभूत होकर उसके कारण ही हम ये पांचों पाप करते हैं, ऐसा यहाँ पर बताया हुआ है कि क्या, कि मिथ्यात्व अर्थात क्या, उल्टी मान्यता को ही क्या कहते हैं, मिथ्यात्व। मिथ्यात्व कहते हैं। अब उल्टी मान्यता अर्थात क्या, आप में से कोई बताएगा उल्टी मान्यता अर्थात क्या? उल्टी मान्यता जैसे इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टॉर्टेड वर्जन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जो आदमी सीधी सीधी बात समझ सकता है उसको आप अलग ही डिस्टॉर्ट कर देते हो आप पूरी बात को। अब उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, डिस्टॉर्शन। मतलब आप अपनी एक जैसे परियों की देश बनाते हैं ना, वैसे अपनी मिथ्या कहानी बना लेते हो आप, जो रियल और नहीं। कोई? ओके, और कोई? कोई बोलेगा और? कनिष्का जी ने लिखा है जैसे सोमवार का व्रत करते हैं तो अच्छा पति मिलता है। जो जैसा हम्म। जो जैसा है वैसा ना मानना। देखिए ये थोड़ी लगभग लगभग चीजें अब पास पास में आती जा रही है ना, कनिष्का जी, ज्योति जी, आपने जो बोला, क्या बात कही कि जो जैसा है उसको वैसा नहीं मानना, ठीक है, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या, कि जैसा बोला कि सोमवार का व्रत करके अच्छा पति मिलना या इत्यादि, ये सब सारी जो चीज है, ये सब क्या है, उल्टी मान्यता है। ऐसे करने से कुछ होता है क्या? नहीं होता। पर ये क्या है, हमारी एक उल्टी मान्यता, अर्थात क्या, कि ऐसा करने से कुछ होता नहीं है पर फिर भी ये करना है, वो चीजें वैसी हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है कि देखिए, उल्टी मान्यता का सीधा सरल अर्थ यही है कि जैसा ज्योति जी ने कहा ना, कि जो चीज जैसी है उसको वैसा मानो, ठीक है, उसको विपरीत मानना, उससे उल्टा मानेंगे यदि, तो क्या हो जाएगा, वो मिथ्यात्व हो जाएगा। मिथ्यात्व हो ठीक है। जाएगा। हाँ, और चीजें क्या होती है कि अब देखिए, उन मिथ्यात्व की उल्टी मान्यता के वश होकर ही पांच पाप होते हैं। कैसे? तो जो पहला नाम क्या था, हिंसा। अब हिंसा बोलते ही हमें सबसे पहले याद आ जाता है अहिंसा परमो धर्मः। तो अहिंसा में ही हम हिंसा शब्द देखेंगे, है ना। तो हिंसा और अहिंसा ये दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं। अब तो अहिंसा अर्थात क्या, कि जीवों पर दया करना, करुणा करना। तो हिंसा का अर्थ क्या होगा, मारना, है ना। तो किसी को मारना, सताना, उसका दिल दुखाना, उसे क्या कहते हैं, हिंसा कहते हैं। देखिए, अपने दिमाग में आप एक स्टोरी ये इस टाइप में रखेंगे या ऐसे याद करेंगे ना, तो आपको हिंसा की परिभाषा भी याद हो जाएगी कि क्या है हिंसा, कि किसी जीव को मारना, सताना, उसका दिल दुखाना, वो क्या है, हिंसा है। चंदन जी, समझ में आ रहा है? हम्म। ठीक है। अब ये हिंसा तो हो गई, अब यहाँ पे हिंसा के दो भेद कर दिए, और द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। ठीक है। अब ये द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा क्या चीज है, कि द्रव्य हिंसा अर्थात कि जो मैं डायरेक्ट एक्शन से कर रहा हूं, है ना, कि जो डायरेक्शन से किसी को जोर से चाटा मार दिया, या कोई जैसे कुत्ता यदि हो तो उसको पत्थर मार के हम भगा रहे हैं, चींटी आदि, मच्छर, लोग मच्छर को मारते हैं, तो वो सब क्या हो जाती है, द्रव्य हिंसा हो गई। ठीक है, डायरेक्ट हमारी एक्शन से वो हिंसाएं हो रही है। अब दूसरी बात आती है भाव हिंसा, कि जो क्रिया की नहीं है पर मन में सोच रहे हैं कि एक चाटा मार दूं इसको, या इसको बहुत पीट दूं, जो भाव हमारे होते हैं ना, वो होती है भाव हिंसा। ठीक है, समझिए आपको, हिंसा अर्थात क्या, कि किसी जीव को सताना, मारना या उसका दिल दुखाना, वो हो गई हमारी हिंसा। उसके बाद में भी हिंसा में दो भेद, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। तो द्रव्य हिंसा क्या, कि वही कि किसी को मारना और सताना क्रिया से। और भाव हिंसा क्या, कि उस बारे में सोचना, विचार करना, वो क्या हो जाएगा, भाव हिंसा। ठीक है। अगला क्या था, हिंसा झूठ। झूठ अर्थात क्या होता है, देखिए, झूठ बोलते भी है, झूठ सुनते भी है ना। अब इसमें क्या है, झूठ किसे कहेंगे, कितना बड़ा क्वेश्चन है कि आखिर झूठ कहना किसे है। लौकिक में तो हो जाता है कि किसी के अच्छे के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं है ना, बोलता है या नहीं बोलता है, हम्म। बोलता है ना। हम्म। परंतु वास्तव में वो झूठ है या नहीं है, मेरा ये आप सभी से प्रश्न है।
कि क्या उसको झूठ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। भले ही किसी अच्छाई के लिए बोला जा रहा हो, पर वो झूठ है या नहीं है, ये प्रश्न है आपके लिए। सोचिए इसके बारे में, अगले कक्षा में हम इस पर बात करेंगे। ये आपको एक क्लास वर्क के रूप में है, ठीक है। अब उसके बाद में और क्या, झूठ किसे कहेंगे? कि जैसा देखा, जाना और सुना हो, ठीक है। क्या? कि जैसा देखा, जाना और सुना हो वैसा न कहना, ठीक है। और कुछ अन्यथा कहना, उसे क्या कहेंगे? झूठ कहेंगे। जैसे कैसे? अभी यहाँ हम क्लास चल रही है, ठीक है। और अभी हम जो चीज देख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वैसा ना बोल के किसी को कुछ और बता देना कि अरे क्लास में तो इतने सारे लोग थे, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, आज तो बहुत ये चीजें हुई। होता है नहीं होता है? हम यदि मार्केट में गए, भले ही हम कुछ नहीं लेकर आए, पर कभी कभी क्या हो जाता है कि हम आज बहुत सारी शॉपिंग करके आए, ऐसा हमने सामने वाले को किसी को बोला। या हम जा तो कहीं बाहर किसी और चीज के लिए रहे हैं, पर कारण कहीं और बता के जा रहे हैं। कि जा हम मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि कभी कभी क्या होता है कि हमें जाना मार्केट है, पर हम घर से क्या बोलकर निकलते हैं कि बस यहीं पास में पड़ोस में जा रहे हैं, या ऐसा करके। होता है नहीं होता है? तो ये सब भी क्या हो जाएगा? झूठी हो जाएगा ना। कि जो चीज जैसी है वैसा न कहकर उसको अन्यथा कहा, है ना। जैसा देखा, जैसा सुना, जैसा जाना, वैसा न कहकर अन्यथा कहना। यदि अब किसी दो व्यक्ति की बात मैं सुन रही हूँ, मैं थर्ड पर्सन दो व्यक्ति की बात सुन रही हूँ, और वो किसी और के बारे में हो रहा है, तो अक्सर क्या होता है कि इधर से सुनी हुई बात को हम आगे ट्रांसफर करते हैं कि अरे पता है, वो दो दो जो लड़कियां थी ना, वो तुम्हारे बारे में ऐसी ऐसी बात कर रही थी। अब बताइए वहां कितनी बात एज इट इज जाती है। उसमें कुछ बात हम हमारे मन से लगाकर बोलते हैं, कुछ कम कर देते हैं जो हमें जैसा लगता है कि ये बात बतानी चाहिए और ये बात नहीं बतानी चाहिए, तो करते हैं या नहीं करते हैं, कम ज्यादा। कभी दो बातें एक्स्ट्रा लगाकर बोल देते हैं कि अरे पता है तुझे, उन्होंने तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा कहा था, जबकि कहा नहीं होता है कभी कभी। तो क्या, या फिर कुछ अच्छा बोला हो किसी व्यक्ति ने, पर हम सामने वाले को उसके बारे में बुरा बुरा बोलते हैं कि अरे उसने ऐसा बोला था। तो ये सब क्या हो जाता है? ये सब झूठ के इसमें आ जाता है। कि क्या? कि जैसा देखा, जाना और सुना हो वैसा न कहकर अन्यथा कहना, तो वो क्या हो जाएगा? झूठ, ठीक है। चलिए, अब फिर से आपसे प्रश्न है, हिंसा किसे कहते हैं? हमने दो पापों के बारे में भी देखा, हिंसा किसे कहते हैं? प्रश्न है, कौन बोलेगा? ज्योति किसी जी। जीव को सताना या मारना उसे हम्म, हिंसा कहते हैं। बहुत बढ़िया। फिर हिंसा में कितने भेद किए थे हमने? हिंसा कौन से प्रकार से है? द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। बहुत बढ़िया। फिर द्रव्य हिंसा अर्थात क्या? द्रव्य हिंसा मतलब मतलब आप खुद उसके अंदर आप अपने कोई एक्शन हाँ, से आप किसी को हानि पहुंचा रहे हैं। हानि पहुंचाना। और भाव हाँ। हिंसा मतलब आपके मन में आपने कोई ऐसा ऐसा संकल्प लिया, ऐसा सोच रहे हैं जिसमें आप किसी को कष्ट पहुंचाना चाह रहे हैं। हम्म, है ना। और उसमें देखिए एक थर्ड टर्म था कि मारना, सताना और दिल दुखाना। अक्सर हम क्या करते हैं कि किसी को बोलकर भी दिल दुखा देते हैं, है ना। हमारी वाणी से भी किसी का दिल दुख जाता है, तो वो सब भी किस में आता है? हिंसा में ही आता है। इसीलिए हमें क्या करना है कि किसी का मन दुखे ऐसे शब्द भी नहीं बोलने हैं, ठीक है। ये सब हमें हिंसा से। अब हमने अगला कौन सा पढ़ा? हिंसा, झूठ। झूठ अर्थात क्या? आस्था। जैस जी चंदन जी बोलिए। जो सुना जैसा हो, देखा हो, उसके अन्यथा कहना। कि जैसा सुना, जाना, समझा हो वैसा न कहकर अन्यथा कुछ और कह दिया, तो क्या हो जाएगा? झूठ हो जाएगा। टूट हो अब जाएगा। अगला, अगला कौन सा पाप है? अब दीदी एक बात हिंसा, झूठ। बताइए, जैसे कोई आदमी कहानी बनाता है या कहानी कहता है, हम्म। कहानी भी तो एक तरीके की झूठी हो गई ना। सच्चाई तो हाँ। होती नहीं है कहानी। बच्चों को कहानियां नहीं। सुनाते हैं हम, तो हम थोड़ी ना झूठ जी। बोल रहे हैं। हम तो एंटरटेनमेंट के लिए कहानियां सुनाते हैं, कुछ चीजें सिखाने के लिए कहानियां सुनाते हैं।
बहुत बढ़िया। देखिए ये प्रश्न भी एक हो सकता है ना। देखिए अब इसमें देखा जाए तो यहाँ पे काल्पनिक और अकाल्पनिक वाली चीजें आ जाती हैं, परंतु यहाँ पे बात क्या हो रही है कि एट स्टेट अभी हमने कुछ देखा जाना समझा हो, अब वो क्या है, वो अकाल्पनिक चीजें है सारी, है ना। या सॉरी, वो सारी कैसी है, काल्पनिक चीज है, हमारी इमेजिनरी वर्ल्ड है। वो चीज एक अलग हो जाता है, परंतु कहीं ना कहीं मतलब ऐसा पढ़ने में तो नहीं आया है, पर बोलते हैं, मतलब मुझे भी एक्चुअली पढ़ना पड़ेगा उस चीज को, पर इंक्लूड होता है कहीं ना कहीं, है ना। वो मैं आपको अगले कक्षा में देखकर बताती हूँ कि हाँ कैसा जी, है। हाँ जी, ठीक हाँ है। जी। थैंक यू। और बाकी यदि हम उस पर बात करें तो देखिए चीज ऐसी हो जाती है कि हम स्टोरीज बनाते हैं, बहुत मतलब अच्छा प्रश्न है, सोचनीय प्रश्न है, विचारणीय प्रश्न है कि यदि हम कह रहे हैं कि जैसा देखा जाना सुना हो वैसा न कहकर अन्यथा कहना, अब जो हम स्टोरीज बना रहे हैं वो भी तो सब चीजें वैसी ही है कि जो हमने नहीं देखी हो और हम बस एंटरटेन के लिए सुना रहे हैं। देखिए ये प्रश्न सभी के लिए है, आप सभी भी ढूंढिए, मैं भी देखती हूँ, खोजती हूँ इसके बारे में कि क्या उत्तर हो सकता है। ठीक है। चलिए, अगला क्या था, हिंसा झूठ, अगला क्या है, अगला कौन सा चोरी। है चंदन जी? चोरी। चोरी। जी। अब चोरी अर्थात क्या, चलिए आप में चोरी। से कोई बताएगा। चोरी चोरी, चोरी शब्द सुना है हमने, है ना, चोर हाँ। चोरी ये शब्द सुने हैं, तो क्या अर्थ है, क्या किसी हो और का सकता है माल अपना। चोरी का? देखिए कि किसी और के माल को अपना कहना, मतलब किसी और की वस्तु को अपना हम्म। वस्तु कहना, परंतु केवल क्या इतने से ही चोरी डिफाइन होगी क्या? देखिए वास्तव में परिभाषा ऐसी है कि किसी की रखी हुई पड़ी हुई वस्तु को उसके बिना पूछे ग्रहण कर लेना, उठा लेना, वो क्या कहलाता है, चोरी कहलाती है। अर्थात क्या कि यदि अभी मैं यहाँ पर एक पेन रख के जा रही हूँ, ठीक है, और मैं भूल गई कि मैंने वहां पेन रखा है, परंतु कोई आ रहा है और उसको बिना पूछे वो मेरी चीज को उठा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, चोरी हो जाएगी, है ना। मन में यदि भाव आया कि मैं इसे उठा लूं और मेरे पास रख लूं, तो ये भाव क्या होता है, चोरी का। ठीक है। अब इसमें भी आप लगा सकते हैं द्रव्य चोरी और भाव चोरी, कि मैंने वो पेन उठाया नहीं है, परंतु यहाँ खड़े खड़े क्या हो रहा है, भाव हो रहे हैं कि यदि वो पेन में उठाकर अपने पास रख लूं तो, होता है नहीं होता? मतलब ऐसी चीजें देखने में आती है, कभी कभी कुछ चीज ऐसी हो जाती है कि यदि किसी को कुछ चीज पसंद आ रही हो तो अरे मैं उठा के अपने पास रख लेता हूँ, किसी को कुछ क्या पता चलेगा, ऐसी चीजें हो जाती है। तो ये सब क्या हो जाएंगी, भाव चोरी में चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, मुख्य क्या है कि यदि किसी की कुछ चीज पड़ी हुई है तो उसे रहने दो, या फिर आप वहां खड़े रहो, यदि कोई आता है तो देख लो, है ना। अब इसमें से ही प्रश्न आ जाता है कभी कभी कि पैसे गिरे होते हैं तो उसे मंदिर में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, ये सारे प्रश्न होते हैं कभी कभी। तो क्या होता है कि पड़ा हुआ है ना, तो पहली बात तो आप पड़े रहने दो, सबसे पहली चीज तो यही है कि हमें क्यों उठाना है, बताइए, है ना। तो इसके लिए पहली चीज तो ये, और फिर ये होता है कि अगर उठाया भी है तो फिर उसे कुछ सही जगह पर आप पहुंचाए कि जिससे वो उस आदमी तक फिर से पहुंच सके, है ना। ऐसा नहीं हो कि हम भी उसे कुछ अपने पास रखकर हम अपने कामों के लिए उसको यूज कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, चोरी ही कहलाएगा। कभी कभी हम क्या करते हैं, पता है चोरी का अर्थ, चोरी का पाप कब भी लगता है, जब हम यदि किसी से कोई वस्तु ले रहे हो और उसके मांगने तक हम उसे वो वस्तु ना दे, तो भी चोरी का भाव लगता है। क्यों? क्योंकि वो मुझे मेरे पास रखने की इच्छा है उस चीज को, है ना। तो इसमें भी चोरी का पाप लगता है, अगर आप बहुत डीपली जब हम विचार करते हैं तो इसमें भी लगता है। चलिए अगला क्या है हमारा। दीदी, जब खुशी। भाग्य का उदय होता है और जब लोगों को, जैसे मान लीजिए कहीं से कुछ सामान मिल जाता है, तो उसको थोड़ी ना आप चोरी बोलेंगे, वो भी सामान कहीं ना कहीं पड़ा था, आपका भाग्य उदय हुआ और आपको वो सामान हम्म मिल गया। हम्म 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 नहीं तो वो ऐसा ना कि अब वो चीज मिलना वो अलग चीज है, अब जैसे हम ट्रेजर मिलना, खजाना मिलना, वो चीज एक हाँ। अलग है ना, वो चीज एक अलग चीज में आ गई। परंतु अब आप बात सोचिए, यदि आप अभी रास्ते पे जा रहे हैं और आपको 10,000 रुपए पड़े हुए मिले, अब वो तो किसी ना किसी के होंगे, वो तो हमें पता है ना, रास्ते में से एकदम तो निकल के नहीं आएंगे। चलो ठीक है, हम जमीन के नीचे से, तो वो हम एक अलग मैटर रख रहे हैं, वो तो एक अलग बात है ना। परंतु अब ऐसे 10,000 रुपए पड़े हुए मिले तो हम क्या सोचते हैं,
सबसे पहले कि उठा के कहीं सही जगह पे सेफ प्लेस पे रख दे, ये कर दे वो कर दे, परंतु क्या करना है, छोड़ दीजिए ना आप, है ना। या फिर यदि हो तो ऐसे जगह रखिए या ऐसे जगह पर ऐसे इंसान को पहुंचाइए कि जिससे वो उस सही इंसान तक पहुंच भी सके जिसके वो हो। शायद आप उठा के बाहर रखे और वो वहां पे खोजता हुआ वो इंसान आए और उसे वो मिले ही ना, तो है ना। बहुत सारे विकल्प, बहुत सारी चीजें हो सकती है। अब उनमें ना जाते हुए हम तो केवल इतना जानना है कि किसी की कोई पड़ी हुई रखी हुई भूली हुई वस्तु है तो हमें उसे उठाना नहीं है। तो हम कभी कभी क्या करते हैं, इधर से उठाकर उधर रख देते हैं, है ना। करते हैं नहीं करते, कि कुछ चीज दिख रही है, अरे यहाँ पे क्यों रखी है ये चीज, पता नहीं, उठाते हैं और दूसरी जगह उठाकर रख देते हैं। तो यही चीज है, क्या हो जाता है कि जहां जो वस्तु है उसे वहां रहने दो, है ना। यदि किसी दूसरे की हो तो, अपनी वस्तु हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसे उठाकर रखिए, कुछ भी करें वो अलग चीज है, पर दूसरे की वस्तु की यहाँ पे बात की जा रही। चलिए, कौन कौन से हो गए अभी हमारे, हिंसा, झूठ और चोरी। ठीक है। अब अगला क्या है, कुशील। अब कुशील अर्थात क्या, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि पराये माँ बहन को बुरी निगाहों से देखना ही कुशील है। तो अब माँ बहन को बुरी निगाह से देखना अर्थात, और अब इसमें हमें ये समझने वाली बात है कि यहाँ परिभाषा में भले ही लिखा हो, क्योंकि लिखने वाले पुरुष होंगे इसीलिए उन्होंने अपनी उनकी अपेक्षा से लिखा हुआ है वहां पर कि माँ बहन को बुरी निगाहों से देखना, पर ये सेम चीज यदि माँ, मतलब यदि बहनों के तरफ से देखा जाए तो पराये जो पुरुष आदि है ना, उन सभी को भी कैसे देखना, पिता के रूप में, पुत्र के रूप में, ऐसे ही भाई के रूप में ऐसे देखना, उन्हें भी बुरी निगाहों से न देखना। ऐसा हम स्त्रियों के तरफ से भी इन दोनों में बात करेंगे। ठीक है, समझ में आया सभी को। चलिए आगे क्या है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। परिग्रह अर्थात क्या, कि लालच। इजी, हम सादी भाषा में देखें तो कि अर्थात क्या, कि परिग्रह करना। परिग्रह करना अर्थात क्या, कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब चीजों को इकट्ठा करने का भाव जो है वो क्या है, परिग्रह है ना। अब इसमें और क्या चीज है, देखिए हम पाठ में देखते हैं, पाठ में और क्या दिया है। देखिए, अनाप शनाप रुपया पैसा जोड़ना, है ना। रुपया पैसा मकान आदि जोड़ना तो परिग्रह है ही, पर असल में तो उन्हें जोड़ने का भाव। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हम कहते हैं ना कि हमें और कमाना है, क्यों कमा रहे हैं, हम पैसा जमा ही कर रहे हैं ना, कि जितना लगता है उससे अधिक हम कमाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि पैसा हो जाए, पैसा हो जाए, या क्या कि हमारे पास में जमीन हम खरीद लेते हैं तो क्या हो जाता है कि जमीन जोड़ते हैं, आज इतनी कल उतनी कल उतनी, ये सब बढ़ती जाती है, प्रॉपर्टीज बढ़ती जा रही है, तो वो सब क्या हो रहा है, परिग्रह हो रहा है। तो क्या कि इन सब का राग रखना, है ना। और इनके प्रति यहाँ पे भी देखिए, द्रव्य और भाव से बात हो सकती है। कैसे द्रव्य और भाव से होगी, कि मन में भाव भी तो आ सकता है कि मुझे ये चीजें चाहिए, मुझे मेरे पास ये और होना चाहिए, और होना चाहिए, तो ये सब क्या हो जाएंगे, भाव से हो जाएंगे। और जब आप उन चीजों को खरीद लोगे, ये वो हो जाएगा, तो वो सब क्या हो जाएंगे, द्रव्य रूप से हो जाएंगे। अब और क्या है, देखिए पांच पापों की हमने नाम देख लिए, उसके बाद में उनकी परिभाषाएं भी देख ली। पांचों पापों की परिभाषाएं समझ में आई आप सभी को। जी। देखिए इस पाप, जो जो हमने अभी पाठ पढ़ा, पांच पाप, इसको हम समराइज के रूप में समरी करते हुए चलते हैं कि सबसे पहले तो क्या, अरे हम भूल ही गए, देखिए पाप किसे कहते हैं। हमने पांचों पापों के बारे में तो पढ़ लिया, पर पाप किसे कहते हैं। देखिए सीधी सरल भाषा है, सो मतलब सरल परिभाषा है, दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। कि कैसा, कि जो दुख का कारण हो, जो दुख देने वाला हो, ऐसा बुरा कार्य। देखिए जो चोरी है वो अच्छी चीज है क्या, नहीं। जो झूठ बोलना, हिंसा करना, ये सारे अच्छे कार्य है क्या, नहीं। तो दुख का कारण और कैसा है, वो बुरा कार्य है, वो क्या कहलाता है, पाप कहलाता है। ठीक है, समझ में आई सभी को पाप की परिभाषा, अनुज जी, यस दीदी। अच्छा, ये है ना। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। हाँ, कि दुख का कारण बुरा कार्य ही क्या है, पाप है। अब दूसरा बात हमने देखा था कि मिथ्यात्व और कषाय, ये क्या है, दुख के कारण है।
है ना, कि जो मिथ्यात्व है, हमारी जो उल्टी मान्यता हम जो कर रहे हैं, वही क्या है, हमारे दुख का कारण है। जब जिस चीज को हम जो जैसा है वैसा ना समझे, उससे उल्टा समझ ले, तो हमें क्या होगा, दुख ही होगा ना, क्योंकि हम उसका जो रियल स्टेट है वो नहीं समझ पा रहे हैं। तो उसका जो कारण है, और उस बुरे कार्य होने में क्या होता है, पाप होता है। और सबसे बड़ा पाप किसे कहा था, तो मिथ्यात्व को, जो मिथ्या। उल्टी मान्यता हो जाना ही मिथ्यात्व है, उसको ही सबसे बड़ा पाप कहा है। और यहाँ पे और एक चीज हम कहते हैं कि मिथ्यात्व के छूटे बिना, मतलब ये पांच पाप छूट गए, फिर भी अगर मिथ्यात्व नहीं छूटा, है ना, मिथ्यात्व नहीं छूटा, तो ये जो संसार भव भ्रमण है ना हमारा, वो नहीं छूट सकता। क्योंकि सारा उल्टी मान्यताओं का ही तो खेल है। देखिए, उल्टी मान्यता क्या है, कि शरीर को अपना मैं मानना, उल्टी मान्यता है या नहीं है, बताइए, बोलिए। हाँ। है ना, उल्टी मान्यता का सीधा और हमारे लिए सबसे इजी हम देखें उदाहरण, तो शरीर को हमने देखा, जीव अजीव पाठ में शरीर को क्या मान रहा है, कि ये शरीर ही कौन हूं, मैं हूं, ऐसा मानना। की ना उल्टी मान्यता, जो जैसा नहीं है, ये शरीर मैं हूं क्या, नहीं हूं, फिर भी क्या उसमें अपनापन करना, क्या हो गई, उल्टी मान्यता। तो ऐसे ही उल्टी मान्यता को क्या कहते हैं, मिथ्यात्व। और आगे फिर अब हिंसा किसे कहते हैं, तो हमने देखा कि किसी जीव को मारना, सताना, बुरा बोलना, वो सब क्या है, हिंसा है। झूठ किसे कहा, कि जैसा सुना जाना समझा हो वैसा न कहकर अन्यथा कह देना, वो क्या है, झूठ है। फिर आगे देखिए हमने चोरी, है ना, चोरी अर्थात क्या है, कि किसी की रखी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई वस्तु को उसके बिना पूछे ग्रहण कर लेना, क्या कहलाता है, चोरी कहलाती है। कुशील, पराये माँ बहन को बुरी निगाहों से देखना, है ना, तो वो क्या कहलाता है, कुशील कहलाता है। और परिग्रह अर्थात क्या, कि अनाप शनाप, रुपया पैसा आदि, मकान आदि को जोड़ना, उसकी लालच जो परिग्रह करना, वो सब क्या कहलाता है, परिग्रह कहलाता है। सभी को समझा, पांचों पापों में क्या बात आई है, मतलब ये पाप वाले पाठ में हमने पांचों पापों की परिभाषा देखी। पाप, सबसे पहले तो पाप नाम है, तो पाप किसे कहते हैं वो देखा, कि दुख का कारण बुरा कार्य ही क्या है, पाप है। और सबसे बड़ा पाप कौन सा है, मिथ्यात्व है। और मिथ्यात्व से भी बड़ा पाप कौन सा है, लोभ, ठीक है, लोभ है। और इस मिथ्यात्व के कारण ही इस संसार में हम भ्रमण कर रहे हैं। ऐसा ये पाप जो पाप वाला पाठ है दूसरा, वो आज हमने देखा। देखिए, अभी तक हमारे दो पाठ हो गए। तो क्या सभी हम को ऐसे कह समझा, सकते हैं कि लोभ के कारण ही मिथ्यात्व में हम जाते हैं और फिर उसी के कारण दूसरे पाप करते हैं? हाँ बोल सकते हैं। देखिए, एक के वश होकर ही हम इतने कार्य कर रहे हैं। कैसे, यदि आप देखिए, अब उदाहरण देखिए, लोभ है, ठीक है, क्यों, अब यदि किसी के प्रति लोभ होगा, मतलब किसी वस्तु, कोई वस्तु को लेकर चलते हैं, कि कोई वस्तु है, कुछ जैसे कुछ चीज है, तो उस चीज पे हमारा राग हुआ पहले, ठीक है, फिर उसे प्राप्त करने की इच्छा हुई, और यदि वो किसी और के पास में है, तो हम क्या कर लेंगे, उससे लड़ भी लेंगे, हिंसा हो जाएगी, ठीक है। फिर वो क्या, कि यदि वो मेरी नहीं है पर वो मुझे चाहिए है, तो हम उसके लिए झूठ भी बोल सकते हैं कि नहीं, ये वस्तु मेरी है, ताकि कोई उसे ले ना, या ऐसा भी हम कर सकते हैं। अब और आगे चोरी, तो हम अक्षरशः, यदि वो हमें वस्तु चाहिए है तो हम चोरी भी कर सकते हैं। कुशील, कुशील का थोड़ा हम बाहर रखें, तो अब परिग्रह, वो चीज को इकट्ठा करने की, वो चीज मेरे पास करने की हम इच्छा कर ही रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, कि क्रोध, सॉरी, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये पांचों ही पाप लोभ के वश हम करते हैं, है ना। लेकिन और दीदी उल्टी ये तो मान्यता, डर, डर की वजह से भी तो करते हैं ना, लोभ और डर, यही दो इमोशन है जो पूरे संसार को चलाता है। या तो आप किसी के डर के वजह से करते हैं, जैसे कोई स्टॉक मार्केट है, या तो वो आप डर के हम्म आप खरीदते हो बेचते हो, या आप लोभ की वजह से खरीदते हो बेचते हो। वैसे ही संसार में कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, लोभ या डर, फियर या ग्रीड। हम्म तो इसी को हम बोल सकते हैं कि जैसे राग द्वेष आदि, ये जो भावनाएं हमारी चल हाँ, रही है ना, राग व अच्छा द्वेष। अच्छा बुरा, अच्छा बुरा जो चीजें चल रही है, देखिए मूल में ये सारे जो पाप है, जो सारी चीजें हैं, तीन शब्दों पे आके बाद में अटक जाता है, कि मोह, राग, द्वेष, ठीक है। ये यस। जो तीन टर्म्स है ना, ये सब जगह अटेंगी हमारी। और ये तीनों को ही मूल क्या है, एक मिथ्यात्व, है ना। और हम देखा जाए तो
क्यों? क्योंकि ये मोह राग द्वेष भी कब हो रहे हैं, शरीर के प्रति मोह कब हो रहा है, जब हम ये उल्टी मान्यता कर रहे हैं, मिथ्यात्व कर रहे हैं। यदि हम उल्टी मान्यता नहीं करेंगे तो हमें इसके प्रति राग भी नहीं होगा, ना किसी के प्रति द्वेष होगा। जो जैसा है उसको हम वैसा समझेंगे। तो ना हमें, यदि कोई बुरा है तो उसे बुरा समझना है, जो अच्छा है उसे अच्छा समझना है। तो हमें कुछ राग द्वेष होगा ही नहीं ना। पर हम क्या करते हैं, राग द्वेष करके मान्यता उल्टी कर लेते हैं, चीजों को अपने मतलब पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं, है ना। तो वो सब चीजें यस। नहीं करनी है जी। यस। और कुछ प्रश्न? देखिए, देव स्तुति, आज हमने सबसे पहले देव स्तुति पढ़ी और उसके बाद में हमने पढ़ा पाप वाला पाठ। ये दोनों में ही आपको यदि कुछ डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। आज हम आगे नहीं बढ़ने वाले हैं, आज हमारे ये दो ही पाठ है। तो इन दोनों पाठों में आपको यदि कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। देव स्तुति सभी को अच्छे से समझ में आ गई? यदि मैं अभी यहाँ से 2 लाइन बोलूंगी तो आपको उसका अर्थ करते आएगा? करते आएगा। तो जो पहली 2 पंक्तियां है, अनुज जी आप उसका अर्थ बताएंगे? हाँ जी, मैं एक बार जी। खोल लेता हूँ। हम्म। वीतराग सर्वज्ञ हितंकर, भविजन को की अब पूरो आस, ज्ञान भानु का उदय करो, मम मिथ्यामम का होए विनाश। मिथ्यात्म का होए विनाश। मिथ्यात्म का होए विनाश। Yes. तो जी। जो हम वीतरागी और हितंकर भगवान जी को हम ये कह रहे हैं कि भाई हमें ज्ञान का उदय हो हमारे में, ताकि हम जो मिथ्या के साथ हम जी रहे हैं उसका विनाश कर सके। हम्म। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि पहले तो सच्चे देव की स्तुति, किसकी स्तुति कर रहे हैं, तो सच्चे देव की स्तुति कर सच्चे रहे देव हैं। की स्तुति अब कर रहे हैं जो सब हाँ, जगह है। अब अब वो सच्चे देव को किस शब्दों से बताए, तो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितंकर, ऐसे जो सच्चे देव है उनके समक्ष क्या मैं अपनी आशा लेकर आया हूँ, है ना। यस। क्या आशा लेकर? कौन सी क्या आशा है हमारी? कि ज्ञान भानु का उदय करो मैं। भानु अर्थात यहाँ पे सूर्य को नाम है ना, भानु। तो ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हो। और क्या कि मिथ्यातम का हो ये विनाश, कि यदि सूरज उगता है तो क्या होता है, रात का जो अंधेरा होता है वो क्या हो जाता है, मिट जाता है। नाश हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे अंधेरा क्या है, मिथ्यात्व, जो हमारी उल्टी मान्यता है। वो उल्टी मान्यता रूपी जो अंधकार है वो किससे होगा? ज्ञान रूपी सूर्य से होगा। जैसे देखिए, अभी तक जब हमने जीव अजीव वाला पाठ नहीं पढ़ा था, तब क्या कोई बोल सकता है कि मैं इस शरीर को ही जीव मानता था, मैं हूं ऐसा मानता था? तो क्या था, वो हमारा अज्ञान था, उल्टी मान्यता थी। पर जब हमने वो जीव अजीव वाला पाठ पढ़ा, जब हमें उसका ज्ञान हुआ, है ना, तो क्या हो गया, चीजें क्लियर हो गई। जो जैसा है वैसा हमें समझ में आ गया कि नहीं, ये शरीर मैं नहीं हूँ, मैं तो आत्म चेतन अलग एक कोई पदार्थ है वो हूँ जो इस शरीर के अंदर है। और ये शरीर कैसा है, अजीब है ना। ये चीज क्या हुआ कि जब जो अज्ञान है उसका नाश हो गया और ज्ञान उदय हुआ, है ना। ज्ञान आते ही अज्ञान का नाश हो जाता है। अर्थात जैसे ही सूर्य आता है तो जो रात है उसका क्या, जो अंधकार है वो नाश हो जाता है। ठीक है, चले अगली 2 पंक्तियां कनिष्का जी आप बोलेंगे। जी। जीवों की हम करुणा पाले, झूठ वचन नहीं कहे कदा, परधन कबू न हरू स्वामी, ब्रह्मचर्य व्रत रखे सदा। क्या बोला है इसमें, क्या है? जीवों की हम करुणा पाले मतलब कि जीवों की हिंसा और उनको किसी तरह से दुख न पहुंचाए, झूठे हम्म। वचन नहीं बोले, परधन कबू न हरू स्वामी मतलब कभी चोरी नहीं करे, और ब्रह्मचर्य व्रत रखे सदा। तो ब्रह्मचर्य से अर्थात क्या, कि कुशील ना करे। ठीक है, सुशील। वहां पे क्या है, हाँ, कुशील के लिए अपोजिट पे ब्रह्मचर्य आया। कितने पापों का नाम आ गया यहाँ पे कनिष्का जी? यहाँ पर आया हिंसा, झूठ, चोरी और कुशील। बहुत बढ़िया। कौन सा छूट गया अभी हमारा? परिग्रह। परिग्रह। चंदन जी अगली 2 पंक्तियां।
मैं कहता हूँ दीदी, तृष्णा कृष्णा लोभ ना लोभ बढ़े। न बढ़े हमारा, तोष अच्छा, सुधा नित पिया करे। श्री जन धर्म हमारा प्यारा, तिसकी सेवा किया करे। क्या बता रहे हैं, क्या बोला है यहाँ पे? हमारा हमारे अंदर लोभ न बढ़े और संतोष सुधा नित पिया करे, मतलब हम संतोष में रहे। और देखिए, एक लाइन तो हो गई कि हमें लोभ नहीं करना है, अर्थात चीजों को इकट्ठा नहीं करना है, ये अर्थात हमारा जो पांचवा पाप है ना, परिग्रह, उसकी यहाँ पे परिग्रह। बात की जा रही है ना? क्योंकि पहली जो दो पंक्तियां थी उसमें आपने नोटिस किया होगा कि चार पापों का नाम आ गया है। फिर यहाँ पे क्या है, जो परिग्रह एक छूट रहा था उसका नाम है। अब परिग्रह नहीं कर रहे हैं, अर्थात के जो ये पांचों पाप है वो नहीं करना है, तो फिर कैसा रहना है कि संतोषी रहना है। अर्थात क्या, कि बिल्कुल तुष्ट शांत। सुधा। ऐसा नहीं कि मुझे ये चीज चाहिए, ये चीज ऐसा चाहिए, है ना? और अगली पंक्ति क्या है, नेक्स्ट लाइन क्या है उसके नीचे श्री की? जन धर्म हमारा प्यारा, तिसकी सेवा किया करे। कि जो हमारा धर्म है वो कैसा है, हमारे लिए प्यारा है, और सबसे उसकी प्यारा। हम सेवा करें, अर्थात क्या, कि उसका हम उसको पढ़े समझे, है ना? ऐसी यहाँ पे बात कही जा रही है कि जिसको उसको पढ़ने से हम ये पांचों पापों से क्या करेंगे, दूर रहेंगे, और कैसा होगा, संतोष प्राप्त होगा, अर्थात हम शांत से रहेंगे, है ना? ऐसा वहां पे कहा जा रहा है। आस्था, अगली दो पंक्तियां पढ़े। दूर भगावे बुरी रीतियां, सुखद रीति का करे प्रचार। मेल मिलाप बढ़ावे हम सब, धर्मोन्नति का करे प्रसार। इसका मतलब यानी धर्म के नाम पे जो बुरी रीतियां चल रही है उसे दूर भगाए, और जो सुखद रीति का करे प्रचार। मेल मिलाप बढ़ावे हम सब, और धर्म की वृद्धि करे और उसका प्रसार करे। देखिए यहाँ पे क्या कहा है कि जो कुरीतियां है ना, जो कुरीतियां फैल रही है समाज में, कि यहाँ पे हम ऐसा कर लेते हैं, वहां पे वैसा कर लेते हैं, जो जो कुरीतियां है, जो क्रियाकांड है, वो सब क्या हो, खत्म हो, और जो चीज जहाँ जैसी करनी चाहिए वहां वैसा हम करें, अर्थात सुखद रीतियां, जो सुरीतियां है वो हम पालन करें। और क्या, कि मेल मिलाप बढ़ावे, अर्थात क्या, कि हम सब इकट्ठे आए, पूजन करे, भक्ति करे, आदि सब करे, और धर्म का क्या करे, प्रसार करे, ऐसी वहां पर भावना भा रहे हैं। ठीक है, ज्योति जी आप अगली पंक्तियां बोलेंगी दो। ज्योति जी, नैना जी। सब मैं, मेरा भी है ना, छोटा बेबी है, तो मैं अभी बोल नहीं पा रही हूँ इसके लिए। ओके ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। और ना मैंने स्टार्टिंग मेरा कनेक्ट नहीं हुआ था, इसलिए मुझे नहीं पता है आज वाली स्तुति। ठीक है, कोई नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है। की वजह से मेरा बीच में कट भी हो गया था। ओके, चलिए ठीक। अनुज जी। सुख दुख में हम समता धारें, रहे अचल जिमी सदा अटल। न्याय मार्ग को लेश न त्यागे, वृद्धि करें निज आत्मबल। तो सुख दुख में क्या कहा है हमें यहाँ अपनी पे? समता बनाए रखनी है। चीजें ऊपर नीचे होंगी लाइफ में। और अचल मतलब कोई छल कपट नहीं करना है, अपने आप को अटल बनाए रखना है, और न्याय के मार्ग पे चलना है, और अपने आत्मबल को बढ़ाना है। देखिए, आपने जो अभी अचल का अर्थ किया है ना, अचल का अर्थ होता है पर्वत, है ना? जो अच्छा, चलायमान नहीं है, जो एक जगह बिल्कुल स्ट्रांगनेस से खड़ा हुआ हुआ है ना? तो यहाँ अच्छा, पे अच्छा। क्या कहा कि सुख दुख में हम भी कैसे रहे, अचल रहे, अर्थात इधर उधर चले हिले फिरे नहीं, है ना? मतलब डगमगाए नहीं, वही बात वहां पे बताई है। तो डगमगाता कौन नहीं है, पर्वत क्या होता है, एक ही जगह पर होता है, डगमगाता नहीं है। तो वैसे यस। ही हम भी, सुख दुख आता है तो हम भी डगमगाए नहीं, नहीं। और न्याय मार्ग पर ही चले, ऐसी वहां पर चल। बात कही है ना? जी। यस। तनिष्का जी, अगली दो पंक्तियां। जी। न्याय मार्ग नहीं है, हाँ, उसके अष्टकर्म बाद जो वाली। दुख हेतु हैं, तिनके क्षय न करे उपाय। नाम आपका जपे निरंतर, विघ्न शोक सब सब ही टल जाए। मतलब अष्टकर्म हेतु द्वारा जो भी तकलीफें होती हैं, वो सब तिनके की तरह, तिनके क्षय का करे उपाय।
तो अष्ट कर्मों का जो भी उसके द्वारा जो दुख उत्पन्न होते हैं उनका उपाय करना है। और वो कैसे होगा? प्रभु नाम जप कर निरंतर, और विघ्न शोक सब ही टल जाए। तो जब हम प्रभु नाम और भगवान की आराधना करते हैं तो उससे विघ्न शोक जो भी होते हैं वो अपने आप टलते जाते हैं। बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पे क्या कहा है, क्या कह रहे हैं सबसे पहले कि अष्ट कर्म जो दुख हेतु है, कि 8 जो कर्म है वो कैसे है, दुख देने वाले हैं, और तिनके क्षय का करे उपाय, कि उनके नाश करने का मतलब अब दुखदाई है तो उसको खत्म करना पड़ेगा, उस दुख को खत्म करना है तो उसके क्षय का करे उपाय, कि उपाय। और फिर नीचे क्या लिखा कि नाम आपका जपे निरंतर निरंतर विघ्न शोक सब ही टल जाए, कि क्या, कि हमेशा मैं आपका ध्यान करूं तो मेरे सारे विघ्न क्या हो जाएंगे, टल जाएंगे, ऐसे वहां पे कहा हुआ है। बहुत बढ़िया। चंदन जी अगली पंक्तियां। आत्म शुद्ध आत्म शुद्ध हमारा होवे, पाप मैल नहीं चढ़े कदा। विद्या की हो उन्नति हम में, धर्म ज्ञान हो बड़े सदा। हमारी हम्म आत्मा शुद्ध होवे, मैल उसके ऊपर कभी मैल ना चढ़ पावे, और हमारी विद्या में उन्नति होवे, और हमारा धर्म ज्ञान सदा बढ़े। तो यहाँ पे किस मैल की बात की है? कीचड़ या कुछ दाग कलर से कुछ नहीं, और हमारे ऊपर गंदगी लग जाती है, वैसी नहीं, गंदगी जो की बात की है क्या? नहीं। मन फिर के मैल की, मिथ्यात्व हो गया कुछ भी। पांचों पाप हो गए। हाँ, कि जो भी ये सब चीजें हैं, पांचों पाप हुए, मिथ्यात्व हुए, मोह राग द्वेष हुए, इन सब से क्या जो गंदगी, मन में गंदगी उत्पन्न होती है, अर्थात क्या कि जो भी हमारे मन में विकारी भाव उत्पन्न होते हैं, उस गंदगी को ना चढ़ने दे और हमारी आत्मा कैसी रहे, शुद्ध रहे, ऐसी बात वहां पर कह रहे हैं। हाँ, अगली दो पंक्तियां आस्था, आखिरी। हाथ जोड़कर शीश नवावे, तुमको भविजन खड़े खड़े। यह सब पूरो आस हमारी, चरण शरण में आन पड़े। इसका अर्थ यानी कि हम्म हाथ जोड़कर जो भविजन है वो आपको मतलब भगवान को हाथ जोड़कर शीश नवाते हैं। और ये सब जो ऊपर दी गई मेरी आशाएं है, अ, ये पूरी हो जाए, और आपके चरण ऐसे शरण में आ जाऊं, हाँ, ऐसी आशा है। देखिए, हाँ बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पे क्या कहा है कि भविजन अर्थात कोई और व्यक्ति नहीं है, यहाँ पे अपने आप को स्वयं को समझना है कि मैं खड़ा हुआ हूँ और मेरी ये आशाएं है। हमने जैसा देव दर्शन की स्तुति में पढ़ा था ना कि हम प्रदक्षिणा करते हुए कुछ स्तुति पाठ पढ़े, तो आप ये पाठ भी पढ़ सकते हैं कि हे भगवान, मैं आपके दर्शन कर रहा हूँ तो मेरे भी ये सारी जो आशाएं है ये पूरी हो। हम भी तो चाहते हैं ना कि हमारा मिथ्यात्व का नाश हो जाए, ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हो, अष्टकर्म का नाश हो जाए। चाहते या नहीं चाहते, पांचों पापों का नाश हो जाए, ऐसा हम भी चाहते हैं। तो आप भी जब मंदिर जाए तो ये स्तुति का पाठ करें, है ना, खड़े होकर। और क्या कह रहे हैं आखिरी में कि हे प्रभु, हम आपके समक्ष खड़े हुए हैं, और कैसे खड़े हैं, तो नतमस्तक अर्थात क्या, हाथ जोड़कर और शीश झुकाकर खड़े हुए हैं। और क्यों खड़े हैं ऐसे? क्योंकि जो अभी हमने ये जो आशा आपको बताई ना, वो सब हमारी पूरी हो। और क्या कि हम आपके शरण में आते हैं। यदि कोई किसी के शरण में जाता है तो हम उसके आगे सिर झुकाते हैं ना, सिर झुकाते हैं, हाथ जोड़ते हैं। तो वैसे ही हम भविजन भी आपके समक्ष आए हुए हैं और आपके समक्ष सिर झुकाकर खड़े हुए, हाथ जोड़कर, तो हमारी आशाएं जो है वो पूरी पूर्ण हो, ऐसा भाव हम भाते हैं। चलिए, तो देव स्तुति सभी को क्लियर हो गया बिल्कुल। अब हमने दो दो पंक्तियों से और देख लिया, आपने भी उसका उत्तर मतलब अर्थ पूरा समझा है, ऐसा हम समझेंगे, है ना। चलिए, अब उसके आगे हमने एक और पाठ पढ़ा है, पांच पाप काला। पाप किसे कहते हैं? अब मैं प्रश्न कर रही हूँ, आपको जिसको भी आता हो आप माइक खोल के आंसर कर सकते हैं। पाप किसे कहते हैं? दुख के कारण तो को बोलिए चंदन जी। दुख के कारण बुरा कार्य जो होता है उसको पाप कहते हैं। बहुत बढ़िया। दुख का कारण बुरा कार्य ही क्या है? पाप पाप। है। ठीक है। अब कितने पाप होते हैं और कौन कौन से? 5 पाप होते हैं, और 5 पाप के हम्म नाम है हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। बराबर। अब हिंसा किसे कहते हैं? किसी को किसी जीव को सताना, मारना या सताना। मारना, उसे हिंसा कहते हैं।
और कितने प्रकार से हिंसा होती है, मतलब कैसे हमने जो दो पढ़ी। प्रकार से होती है, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। कैसे द्रव्य हिंसा कैसे और भाव हिंसा कैसे। क्रियाओं द्वारा की गई हिंसा जो होती है वो द्रव्य हिंसा, और भावों में जो मन में जो आए पर क्रिया ना हो तो उसे भाव हिंसा कहते बहुत बढ़िया। हिंसा। अब अगला है झूठ। झूठ किसे कहते हैं। जो जैसा देखा जाना सुना है वैसा न कहकर अन्यथा कहना उसे झूठ कहते हैं। बहुत बढ़िया। हिंसा हो गया, झूठ हो गया, अब तीसरी कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चोरी। चोरी। चोरी किसे कहते हैं। किसी और की वस्तु, स्थान या किसी भी प्रकार की चीजों पर अपना हक जताना या उसे वापस न देना समय पर, ये सब हम्म, चोरी में आता ठीक है, तो इसकी देखिए, अभी आपने तो एक अपने मन से भी हम बोल सकते हैं ऐसा, बट जो भाग में है वो कैसा है कि किसी की रखी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई वस्तु को उससे बिना पूछे उठा लेना अर्थात ग्रहण करना, वो क्या होता है, चोरी होता है। ठीक है, चलिए। हिंसा हो गई, झूठ हो गई, चोरी हो गई, अगला कौन सा है चंदन जी। कुशील। कुशील। हम्म किसे कहते हैं कुशील। पराई माँ बहन को बुरी नजर निगाह से देखना ही कुशील है। बहुत बढ़िया। और अगला कौन सा है, परिग्रह। परिग्रह। आस्था, परिग्रह किसे कहते हैं। अ, लालच को, कोई भी अनाप शनाप हम्म चीजों को। या पैसा आदि जोड़ना। बहुत बढ़िया। क्या कि जो अनाप शनाप रुपया पैसा आदि जोड़ना, अनाप शनाप अर्थात क्या कि हमें वो इतना यूज में नहीं है, परंतु क्या कि बस जोड़े जा रहे हैं, है ना। तो इसीलिए लिखा कि अनाप शनाप रुपया पैसा आदि जोड़ना। आदि में मकान ले लीजिए, जो भी हम चीजें जोड़ते हैं, है ना, सारी जितनी भी हमें डेली यूज में, यदि हमारे पास में एक घड़ी हो, फिर भी हमारे पास क्या अलग अलग वेराइटीज की घड़ी होंगी, चप्पलें होंगी, हार होंगे, मैचिंग सारी चीजें होती हैं, तो क्या उतनी नहीं लगती, परंतु क्या बस हम इकट्ठा करते जाते हैं, जहां कहीं हम गए वहां से हम कुछ शॉपिंग करके ले आते हैं। तो वैसे ही बात है, तो वो सब क्या हो जाएगा, अनाप शनाप रुपया पैसा आदि जोड़ना, तो वो आदि में ये सारी चीजें हम ले लेंगे, तो वो क्या कहलाता है, परिग्रह कहलाता है। चलिए, और एक प्रश्न है, सबसे बड़ा पाप कौन सा है। मिथ्यात्व। मिथ्यात्व। लोभ। हाँ, मिथ्यात्व किसे कहते हैं। जो उल्टी चीज मान्यता। जैसी है उसे नहीं जानना। हाँ, उल्टी विपरीत मान्यता को मिथ्यात्व मान्यता। कहते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। विपरीत मान्यता को ही मिथ्यात्व कहते हैं। तो अब जो विपरीत मान्यता है उसका हमने एक उदाहरण देखा था, कौन सा। विपरीत मान्यता को हमने कैसे समझा था कि ये शरीर मैं हूं, हाँ। ऐसा हमने विपरीत मान लिया ना, ये चीज हाँ। शरीर में नहीं हूं, जो जैसा है वैसा नहीं माना ना, ये शरीर में नहीं हूं, परंतु यहाँ पे क्या किया कि हमने शरीर को ना मानकर, मतलब शरीर को शरीर ना मानकर शरीर को मैं ऐसा मान लिया, तो ये क्या हो गया, मिथ्यात्व हो गया। ठीक है, अब हमने पूरा 2 पाठ जो अभी पढ़े, फिर अभी हमने उसको पूरा रिवाइज भी कर लिया है पूरा, आपसे भी हमने पूछ लिया है, अभी भी और किसी को कुछ डाउट इसमें कुछ रह गया हो थोड़ा क्वेश्चन सा। था हम्म कि अब जैसे परिग्रह को ही लेके यूजुअली ऐसा कहा जाता है कि मतलब ऐसा स्वभाव स्वरूप स्त्रियां जो होती हैं वो इतने कपड़े चाहिए, वो चाहिए, अब ये पता तो है लेकिन इसको फॉलो ना कर पाना, तो उसको कैसे वो किया जा सकता है, उसको क्या कहेंगे। यहाँ पे कथनी और करनी देखिए में तो अंतर आ रहा है ना। देखिए अब अगर ऐसी बात करें ना, तो इसके लिए एक सॉल्यूशन है, मतलब अब वो तो स्वाभाविक है, तो अब उसको हम कुछ नहीं कर सकते, परंतु इसमें हम एक उपाय लगा सकते हैं कि हम एक लिमिट, एक मर्यादा सेट करें, है ना। देखिए, हम जब त्याग की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो हम बचपन से ही नहीं खाते हैं, जैसे बैंगन, आलू आदि, ये सब जो चीजें हो गई वो हम नहीं खाते, फूल गोभी आदि हम नहीं खाते, परंतु यदि हम उसका त्याग नहीं कर रहे हैं ना, तो हमें उसका पाप लगता है। अब ऐसे ही हम चीजों को लेकर, परिग्रह को लेकर चले, तो परिग्रह में भी हम देखें तो हम एक लिमिट सेट कर लेते हैं ना, 1 लाख साड़ियां, मतलब 1 लाख कपड़े, 10 लाख कपड़े, ठीक है, लाइफ टाइम में इतने ही होंगे ना, और कितने होंगे, एक अच्छी खासी लिमिट हमने सेट कर ली, बट अब उतने ही कपड़े का पाप हमें लगेगा ना, उसके अलावा जो जितना हमें परिग्रह का लग रहा है वो नहीं लगेगा, तो हम बस ऐसा है कि उससे बच सकते हैं,
ठीक है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्हें सिर्फ इच्छाएं होती है, भाव होते हैं, पर वो ले नहीं पाते, है ना। तो वो सब चीजें भी हम इसमें ले सकते हैं कि वो भाव में, भाव परिग्रह का भाव तो हो रहा है ना, तो वो भाव परिग्रह कहलाएगा। परंतु हम एक लिमिट सेट कर ले, यदि हमें उस चीज से बचना है तो हम लिमिट सेट कर सकते हैं। ठीक है। और कोई प्रश्न? चंदन जी, समझा आपको? क्लियर है? परिग्रह परिग्रह कहते जी। हैं, पर सबसे ज्यादा परिग्रह औरतें ही करती है, ऐसा हाँ क्यों? देखिए, अब ये बात तो है ही कि अब सबसे ज्यादा, अब उसका उत्तर तो आपको भी पता है कि हमारा ही होता है कि जैसे अब स्त्री के रूप में देखा जाए तो अब मैं भी हूं, तो हम भी यदि मार्केट में जाते हैं, यदि कुछ कपड़ा या कुछ चीजें पसंद आई तो हम तुरंत ही उसे लेने की ही करते हैं कि भाई ये इस चीज में मैचिंग है, ये उस चीज में मैचिंग है, तो हम ले लेते हैं। या हमें कुछ चीज अच्छी लगे तो वो हम ले लेते हैं। परंतु कभी ऐसा भी हो सकता है ना कि हम चीजों को, अपने आप को कंट्रोल करना सीखें। ऐसा जरूरी नहीं है कि स्त्रियों को ही ज्यादा होती है। हाँ, क्वांटिटी वाइज देखा जाए तो अब ऐसा है कि स्त्रियों का पहनावा या चीजें, श्रृंगार आदि की वो चीजें ज्यादा है, तो स्त्रियों का होना स्वाभाविक है। और बाकी सब क्रियाओं का भी घर, हम देखिए, आप लोग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पहनने की या उनसे ये भी सब चीजें, मतलब हम घर में भी जैसे अगर हम घर डेकोरेशन में जो करते हैं या कुछ सब सामान चीजें भी। लाते हैं हाँ, वही मैं अभी बोल रही थी कि सारी तो चीजों को लेकर परिग्रह हो जाता है ना। चाहे वो बरनी हो या कुछ डिब्बा हो, कुछ भी चीजें हो, उन सबका परिग्रह भी एक हो जाता है कि वो चीजें भी हमसे फेंकी नहीं जाती है कभी कभी, या उन सबको भी इकट्ठा करने का हो जाता है। ठीक है। लेकिन बहुत तो बार परिग्रह इसलिए भी होता है क्योंकि आप दूसरों को कुछ दिखाना चाहते हैं। जैसे मेरी जी वाइफ है, वो देखिए, ये सोचेंगे कि भाई ये अब ये शादी में जाना है तो नए कपड़े लेने पड़ेंगे, पुराने वाले कपड़े तो सब हम्म लोगों ने देख लिए। जी देखिए, एक पॉइंट ये भी बहुत अच्छा है कि परिग्रह क्यों होता है। तो यही कि मेरे पास में इतना सारा है, वो ही दिखाने के लिए ना, कि हम क्या इकट्ठा करना चाह रहे हैं, क्यों, ताकि हम वेराइटीज दिखा सके, है ना, या मैं, मेरा अच्छा है ये चीजें दिखा सके, इसलिए भी होता है। ये सब कारण है पीछे के। तो ये सब कब होंगे, जब यदि हमें ये चीज लगना हो जाएगी ना कि इन कपड़ों में कुछ नहीं है, ये शरीर की सुंदरता मेरी सुंदरता नहीं है, यदि बस इतनी बात समझ में आ जाएगी ना, तो फिर दो कपड़े भी चल जाएंगे। ठीक है, फिर नहीं लगेगा कुछ। पर अभी क्या है कि ये शरीर को अच्छा दिखाना है ना, शरीर को सुंदर दिखाना है, तो उसके लिए ये सब साज सज्जा, ये सब चीजें जो है, ये चलती रहती है ना। चलिए, और कोई नहीं, प्रश्न? साज सज्जा तो है ही है। इसके अलावा भी औरतें घर में भी हर चीज का परिग्रह होता है उनके। अब उसका उसका निवारण क्या है? जैसे कि घर में सामान है, खत्म हो जाएगा, उसके पहले और एक्स्ट्रा लाके रखना है, तो उसका क्या उपाय है? अब इसका ऐसा देखा जाए तो चीजें खत्म हो रही है तो वो तो लेकर आना ही पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है। पर ऐसा कि अब कभी कभी ये चीजें, अब आजकल का लौकिक में हम देखें तो अब थोड़ी चीजें ऐसी है कि कभी जब हमें जरूरत हो तभी खत्म हो जाए तो हम मतलब लाकर रख लेते हैं। एक वो हमारा प्रिकॉशन के वे में हम उसको लेकर जाएंगे। वो तो लगने वाली चीज है। यहाँ पे क्या है कि जितना लग रहा है उससे अधिक मात्रा में लेकर आ जाना। अर्थात क्या कि यदि हमें चीज 2 किलो या जितना भी लग रहा हो, उससे हम अधिक मात्रा में उसे भर भर कर लेकर आ जाए, तो वो एक परिग्रह में चला जाएगा। वरना ये तो हमारे लगने वाली चीज है, उसको हम नहीं गिन रहे। हमें यदि 4 वस्त्र लग रहे हैं तो हम उसे परिग्रह में नहीं ले रहे। परंतु 4 से अधिक फिर जब जोड़ना चालू हो रहा है तो वो परिग्रह कहलाएगा, है ना। जी। और वैसे देखा जाए तो हमारा जो भी मकान आदि है जिसमें हम रह रहे हैं, उसमें भी क्या अपनापन करते हैं कि मेरा घर है, तो ये भी सब क्या होता है, ये सब परिग्रह में ही जाता है। ठीक है। चलिए, और कोई परिग्रह के अलावा किसी को और किसी पाप में प्रश्न या कुछ? चंदन जी क्लियर है? आस्था, ज्योति जी, नैना जी, कनिष्का जी, अनुज जी, क्लियर है? चलिए, यस दीदी। तो आज आज तो हम यही कक्षा समाप्त करते हैं। अगली कक्षा के लिए आपके लिए, सभी के लिए एक होमवर्क है। जो प्रश्न आया हुआ है वो तो आपको करने ही है। जैसे अनुज जी का भी एक प्रश्न था, है ना। और उसके बाद में एक और चीज, आपको जो इसका पाठ है, इस जैसे हमने भगवान आदिनाथ का पाठ पढ़ा, वैसे ही भाग 2 में
भी भगवान महावीर वाला पाठ है, आप सभी वो एक बार रीड करके आए, पढ़ कर आए, ताकि हम अगले कक्षा में उसे फिर हम एक स्टोरी के माध्यम से हम उसे आपको मैं फटाफट हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी को जो भगवान महावीर वाला पाठ है वो पढ़कर आना है। ठीक है, और जो पढ़ा है उसको रिवाइज कर कर आना है, क्योंकि उस पे हम क्वेश्चन आंसर स्टार्टिंग में ही करेंगे। ठीक है, रिवीजन करेंगे। चलिए एक साथ बोलिए, जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।